साथियों एक बेहतरीन मौका है 2025 में गवर्नमेंट जॉब लेने का। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लगभग 12,000 के आसपास टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी ईएमआरएस से। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आप यहाँ पर साथियों देख पा रहे होंगे। इंपावरिंग ट्राइबल एजुकेशन एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस 740 स्कूल हैं साथियों ये पूरे भारतवर्ष में रिमोट एरियाज में। और लगभग देखिए 29,000 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए गए हैं स्पेशली रिक्रूटमेंट्स के लिए। और अगर हम बात करें इसमें देखिए 38,000 जो है टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कही गई थी रिक्रूटमेंट्स की, जिसमें से साथियों लगभग 10,000 वैकेंसीज आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फेज की वैकेंसीज आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं। और ये वैकेंसीज साथियों लगभग जो है 12 से 14,000 के आसपास में होंगी, क्योंकि कहा गया था कि 3 पार्ट में ही आएंगी। तो लगभग अभी 28,000 वैकेंसीज बची हुई हैं, तो 12 से 14,000 के आसपास ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं बहुत ही जल्द। इसके अगर पैटर्न पर साथियों मैं बात करूं तो देखिए एक कॉमन पेपर है और एक आपका सब्जेक्ट का पेपर है। देखिए सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटीज को ही पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको एनसीईआरटीज ही पढ़ना है। और जीएस के लिए साथियों जो आपका जनरल पार्ट है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं और उस तरीके से आप जो है जीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो साथियों इसमें अगर आप जीएस में बेहतर स्कोर करते हैं और आप जो है अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। कारण ये है कि इंग्लिश में बहुत से साथी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें से आपके 5 सही हैं और 5 गलत हो गए, तो निगेटिव मार्किंग की वजह से साथियों आप जो है बाहर हो जाएंगे। इसमें आपको 4 नंबर लाने ही लाने होते हैं। तो देखिए आप इंग्लिश पे भी थोड़ा सा कमांड करिए। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं है, हालांकि बहुत कठिन साथियों इंग्लिश के प्रश्न नहीं आते हैं, उसमें से आपको केवल 10 में से 4 ही अंक लाने होते हैं और आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज अध्ययन कर रहे हैं तो। और इसको साथियों मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ईएमआरएस की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए आप अलग से कोई स्ट्रेटजी मत बनाइए। अगर आपने पहले कभी नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन की है एनवीएस की, तो ठीक उसी पैटर्न पर साथियों ईएमआरएस भी होता है। ईएमआरएस का भी आपको केवल एक जो है पीवाईक्यू मिल पाएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज की वैकेंसी हुई है, लेकिन आपको नवोदय विद्यालय यानी कि एनवीएस के ढेर सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे साथियों, और आप उनको प्रैक्टिस करिए। एनवीएस के आधार पर ही जैसे प्रश्न एनवीएस में आते हैं सेम वही पैटर्न है साथियों, बिल्कुल भी इसमें चेंजेस नहीं है। एनवीएस भी जो है आवासीय विद्यालय है और ईएमआरएस भी जो है आवासीय विद्यालय है। 6 to 12 ये स्कूल होते हैं। तो साथियों आपको एनवीएस के पैटर्न पर ही तैयारी करनी है। और आपको देखिए ये सभी एनवीएस के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेट्स टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पर अभी जो है सेल चल रही है, तो आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्सिमम डिस्काउंट पर मिल जाएगा। और आपको केवल टीचिंग एग्जाम्स की ही नहीं साथियों, बल्कि आपको जो है आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सभी के पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट टेक्स्ट बुक पर मिल जाते हैं। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं एनकेएस। अगर आप एनकेएस यूज करते हैं साथियों तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी अगर आप पास प्रो परचेस कर रहे हैं तो उस पे। तो साथियों अगर मैं बात करूं, देखिए नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर ही आपको तैयारी करनी है। जैसे आप देख सकते हैं उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं जीएस में, ठीक वही प्रश्न साथियों इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप ये मानकर चल सकते हो कि जो ईएमआरएस का फर्स्ट फेज हुआ है उसमें लगभग जो प्रश्न आए हैं वो एनवीएस के पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं, मतलब मिलते जुलते आए हैं। तो आपको साथियों एनवीएस को ही आधार बनाना है। एनवीएस का पीवाईक्यूज जो है प्रैक्टिस करिए, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। मेनली एनसीईआरटी से आपके सब्जेक्ट के प्रश्न आते हैं और जीएस के लिए कुछ लिमिटेड चीजें मैंने बता दी हैं आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जीएस की स्ट्रेटजी देख सकते हैं। और जीएस की साथियों बात करें तो देखिए आपकी टीजीटी और पीजीटी में जीएस का देखिए अलग अलग पैटर्न है। टीजीटी में 40 नंबर का जीएस है आपके और पीजीटी में 50 नंबर का जीएस है। देखिए साथियों इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है आप ये समझ लीजिए साथियों। पैटर्न ये है कि देखिए आपकी टीजीटी में आईसीटी से 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कंप्यूटर से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपके जो है आ जाएंगे करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस ये सब मिलाकर आ जाते हैं। और साथियों 10 प्रश्न आपके आ जाएंगे जो आप सीडीपी वगैरह पढ़ते हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ते हैं, उससे आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पीजीटी के पैटर्न की बात करें कि जनरल पार्ट में क्या आता है, तो जनरल पार्ट में देखिए सेम यही पैटर्न होता है, बस आपका जो यहाँ पर रीजनिंग 10 मार्क्स का केवल है वो वहां पर 20 मार्क्स का हो जाएगा पीजीटी में। बाकी पीजीटी में जो है जनरल पार्ट 50 मार्क्स का होता है
और सब्जेक्ट जो है 80 मार्क्स का होता है, और आपके टीजीटी में जनरल पार्ट 40 का होता है और सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का होता है। मतलब टीजीटी की मेरिट बनती है 120 पर और पीजीटी की मेरिट बनती है साथियों 130 नंबर पर। पीजीटी में 20 नंबर जो है क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें से एक इंग्लिश को आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है और साथ में एक भारतीय भाषा भी आपको क्वालिफाई करनी होती है। और टीजीटी में अगर बात करें साथियों तो इंग्लिश के साथ में आपको जो है 2 भारतीय भाषाओं को चुनना होता है, जिसमें से आप हिंदी और दोनों हिंदी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से अगर प्रिपरेशन करते हैं, आप एनबीएस को मेनली आधार बनाते हैं साथियों, तो निश्चित तौर पर आपको ईएमआरएस में सफलता मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। हालांकि स्कूल्स इसके ट्राइबल एरियाज में है, थोड़े जो है आपको लग सकता है कि जो है अच्छी जगह पे शायद पोस्टिंग ना मिले, लेकिन साथियों देखिए मेन ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें तो अपने देश में जहां भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है, स्पेशली टीचिंग जॉब कोई भी खराब नहीं है, आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करना चाहिए। और ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सोचिए 8th पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो आपका वेतन कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसलिए कोई भी जॉब मिल रही हो, छुट्टियां इसमें भी आपको पर्याप्त मिलती हैं और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको छुट्टियां पर्याप्त मिलती हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको जो है जॉब कहाँ मिल रही है, कैसी मिल रही है। आपको जो है एक जॉब क्रैक करना है 2025 में, आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।